हमारे बीच संत मत्सक चंगासन क्रमागत युवा सन्यासी अभी भी व्यवस्थापक के पद पर आसीन है। हमारे बीच मंचासीन है। मैं उनके मुखारबिंद से आज का प्रतिपाद विषय जो है मनीष करे की उपाध्यता, इस पर हम लोग गहन चर्चा करेंगे। बोलिए प्रेम से सदगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी आप लोगों को बोलने कहा जा रहा है तो बोल नहीं रहे। अभी बिना बोले आप लोग इससे ज्यादा हल्ला कर दी। वहां तो बोलने में कोई बोला नहीं, बिना मतलब का जगह खाली करके चले गए। कम से कम वो भी तो खाली करेंगे। अब फिर कब झगड़ा होगा इस पिपरजोरिया रोड में आप लोग जाइएगा। अभी सत्संग हो रहा है, थोड़ा सा हल्ला कर लीजिए। जो वहां गए थे क्या क्या लेकर आए वहां से? तो रोड में जो गए थे क्या लेकर आए? संतों ने कहा चल सतगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि पाई। ज्ञान बुद्धि के हाट को छोड़कर आप लोग चले गए रोड वाले हाट में। क्या लेकर आए? अशांति भंग कर दिया और जो भी वक्ता बोल रहे थे उनका भी क्रम तोड़ दिया आप लोगों ने। ऐसा मत करिए, ऐसा कुछ नहीं है, आसमान टूट नहीं रहा था। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। बहुत लोग यहाँ इसलिए भी आते हैं, मैं देखता हूँ बहुत लोग अपने अपने धुन में हैं। जिस धुन में आए उस धुन में तो बैठिए जरा सा, क्योंकि समय बहुत कम है। अभी हम लोग जो चर्चा सुन रहे थे इसकी विशद चर्चा भी हम लोग को सुनना बाकी है। हमारे पास माइक आया है, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी में कर दूंगा, उसके बाद तो विशेष रूप से विशेष होता हूँ सुनेंगे। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरदो पहरि महामोहतम पुंज जासुवसन रवि करणी कर। जय 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 सतगुरु सुखदा ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करिए हरिये युक्ति में भंग मम। जगतवंद जगदाधार प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य के युगल पाद पद्मों में कोटि नमन तथा अपने निवास में विराजित पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज तथा मंच में मंचासीन साधु समाज एवं जिला समिति के तमाम पदाधिकारी गणमन संचालक महोदय कीर्तन मंडली एवं इस ज्ञान यज्ञ में उपस्थित तमाम गुरुजन सत्संग प्रेमी महानुभाव माताओं तथा भक्तिमती बहनों को मेरा संस्कार नमन। अभी हम लोगों ने श्री रामचरितमानस के उपदेश में उपदेष्टाओं से हम लोगों ने सुना है बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ की गावा। ये पाठ है और ये पाठ आज से नहीं सुन रहे हैं, बहुत पुराना पाठ है। लेकिन इनका सिलेबस देखिए, विषय क्रम देखिए, विषय सूची देखिए, आज तक ये बदला नहीं है। हम लोग आप लोग जो पढ़े थे वो बदल गया, हम लोग पढ़े वो बदल गया, अभी जो पढ़ रहे हैं वो बदल जाएगा, उसके आगे ये बदलता रहता है।
लेकिन एक ऐसा विषय है, ऐसा पाठ है, ऐसा ग्रंथ है, ऐसे लेखक है, ऐसे श्रोता है, ऐसे वक्ता है जिनकी बदली नहीं हो रही। एक ही जैसा चल रहा है और एक ही जैसा चलेगा। ये निरंतरता क्यों है पता है? किताबों की सिलेबस रोज बदलते हैं, हर वर्ष बदलते हैं। इस ग्रंथ का सिलेबस क्यों नहीं बदल रहा है? इसका कारण जानते हैं आप लोग? गोस्वामी जी ने लिखा है, इसका कारण यही है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। जो अनंत है वो कहाँ बदलेगा और क्यों बदलेगा? इसी अनंत की कथा सुनने हम लोग आए हैं, तो थोड़ी सी धैर्यता की तो जरूरत है। अब जो चर्चा हम लोगों ने सुना है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये पाठ तो सुन रहे हैं रोज, लेकिन इस पर रोज चिंतन भी करते ही क्या? पाठ तो रोज सुनते हैं, लेकिन क्या इस पर चिंतन भी करते हैं? हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि बड़े भाग से मिला है, बड़े भाग से मिला है, बड़े भाग से मिला है। केवल बोले जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, क्या इस पर चिंतन कभी किया हम लोगों ने? ये कितने बड़े भाग से मिला है? संतों ने वर्णन किया, एक संत ने लिखा कितने कष्टों से मिला है। एक बंगाल के एक संत ने लिखा है, हेष्टो मुंडो ऊर्ध्व पदम যেদিন ছিলিস মায়ের গর্ভ, বলে নারীর বন্ধন কৃণীর দর্শন, বলে সইতে নারী মধুসূদন, বলে নারীর বন্ধন কৃণীর দর্শন, বলে সইতে নারী মধুসূদন। वहाँ हम लोगों ने क्या कष्ट पाया है, क्या कहा था? हम लोगों ने कहा था, ये कौन किया था, प्रतिज्ञा किया था। बोले वाई बारी करो हे, बोले वाई बारी करो हे, बोले भावे जे भजिब तुम्हार, बोले भावे जे भजिब तुम्हार, बोले वाई बार करो है। वहां से बाहर तो हो गए, अब करने क्या लग गए हैं? अब क्या करते हैं हम? बोले भूले जे गनी भाई से दिन कार कथा, बोले भूले जे गनी भाई, उस दिन की कथा, उस दिन की बात, उस दिन की प्रतिज्ञा हम भूल गए हैं। कह तो रहे बड़े भाग, बड़े भाग, बड़े भाग पाकर हमने आज तक क्या किया है? क्या बड़े भाग का महत्व हम समझ गए, जान लिए, इसका उपयोग करना शुरू कर दिए? क्या जितने लोग यहाँ बैठे, इतने लोग इस गांव में ही, यहाँ तो लगता 10-15 गांव के लोग मिलकर आए हैं। क्या 10-15 गांव के लोग इतनी हैं? क्या इस कथा सुनने वाले की संख्या इतनी है? अभी एक छोटा सा भी तमाशा हो जाए, सांप बल आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि सारे लोग उठकर चले जाएंगे। अभी हमने प्रमाण देखा, इसलिए बोलना सच बोल। एक सांप वाला भी डमरू बजाने लग जाए, सभी उठकर चले जाएंगे। तो क्या बड़े भाग का ये समझ आ गया कि बड़े भाग हैं? हमने अभी तक नहीं समझा, सुन रहे हैं, इसका चिंतन नहीं कर रहे, विचार नहीं कर रहे, और ये बड़े भाग पाकर इसका उपयोग नहीं किया तो क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा पता है? देखिए, बहुत दिन की चर्चा है, जब गुरु महाराज धराधाम पर थे, हमको लगता है यहाँ से बहुत लोग गए होंगे। वहाँ कुर्मी चक्र अखिल भारतीय था, गुरु महाराज आए थे वहाँ उस समय ये बिहार झारखंड नहीं बना था, केवल बिहार ही था। वहाँ बिहार के उस समय जो मुख्यमंत्री थे दरोगा प्रसाद राय, वो कुर्मी चक्र अखिल भारतीय आए थे। उन्होंने उस अखिल भारतीय की बड़ी व्यवस्था अपने तरफ से करवाई थी। वो गुरु महाराज से दीक्षित हुए थे, उनको गुरु महाराज से दीक्षा दिलवाए थे एक संत ने, एक महात्मा थे गुरु महाराज के, संत शिशु बाबा, उन्होंने उनसे गुरु महाराज से दीक्षा दिलवाई थी। उनका जब शरीर छूट गया
तो संत शिशु बाबा जाकर गुरु महाराज से बोले कि सरकार उनका शरीर छूट गया है, आपसे दीक्षा लिया उन्होंने, मैंने आपसे दीक्षा दिलवाई उसे, उनकी क्या गति हुई, वो कहाँ गए, किस योनि में गए। गुरु महाराज बोले कि देखिए उन्होंने दीक्षा हमसे जरूर लिया है, लेकिन उन्होंने ध्यान भजन नहीं किया, उन्होंने ध्यान भजन नहीं किया, राजकाम में व्यस्त रहा, सरकारी काम में व्यस्त रहा, पदों के कारण व्यस्त रहा, ध्यान भजन नहीं किया उन्होंने, कभी सत्संग नहीं किया। कहा नहीं किया तो परिणाम क्या हुआ, कहा दीक्षा लेने मात्र से उनको मनुष्य का शरीर तो मिल गया है, लेकिन उसके शरीर में कपड़े नहीं है, उसको खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है। बड़े भाग बिना उपयोग नहीं करेंगे, यही दशा हुई। वो तो दीक्षा लिए थे तो कम से कम मनुष्य के शरीर में आया हुआ है, लेकिन जिन्होंने दीक्षा ही नहीं लिया है उनकी क्या गति होगी। क्या बड़े भाग ऐसे बोला जा रहा है, क्या शास्त्रों में ऐसे कहा जा रहा है बड़े भाग, इसकी बड़ी महत्ता है। भागवत में गाया है, प्रहलाद ने अपने मित्रों से कहा, प्रहलाद बचपन से ध्यान करता था, सत्संग करता था। उनके मित्रों ने कहा कि अभी से ये बचपन से ये ध्यान सत्संग करने की क्या जरूरत है। प्रहलाद ने कहा चलो नहीं करते हैं, लेकिन क्या इसकी गारंटी है कि अभी से बुढ़ापे तक रह जाएंगे, इसके बीच में कुछ नहीं होगा, इसके बीच में कुछ नहीं होगा क्या। संतों ने तो कहा आज करे सो काल कर, काल करे सो अब पल में पल होएगा, बहुरी करेगा तब। जो कल करना चाहते आज क्यों नहीं करना चाहते, जो आज करना चाहते अब क्यों नहीं करना चाहते हैं। जहां पल भर का भी भरोसा नहीं है, हम वहां तो बड़े बड़े सपना देख रहे हैं, बड़े बड़े इंतजारों में जीवन चल रहा है। संतों ने कहा अभी जो चर्चा हम सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये प्रश्न है और इस प्रश्न का समाधान क्या है। ये प्रश्न है, पाठ नहीं है, ये प्रश्न है, इसका समाधान क्या है, इसका समाधान कैसे ढूंढा जाए, इसका समाधान क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। ये उपदेश किसने किया है। आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा, तीन तरह के लोग हैं, वो तीनों उत्तम की जो श्रेणी है। एक राजा, उत्तम राजा का जो परिचय है, माँ बाप जन्म देने का नाम माँ बाप नहीं होता, माता पिता जन्म देने मात्र का नाम नहीं है। जन्म तो हर जीव दे देता है अपने बच्चों को, जन्म देने का नाम माता पिता नहीं होता, शिक्षा देने का नाम गुरु नहीं होता है, राज्य शासन करने का नाम राजा नहीं होता है। भगवान श्री राम शासक हैं, लेकिन एक उपदेशक शासक है, एक उपदेष्टा भी है, राजा भी है। और जो राजा उपदेष्टा होता है उन्हीं को प्रजा का यहाँ का भी चिंता रहता है और वहां का भी चिंता रहता है। भगवान राम ऐसे राजा है जिन्होंने केवल शासन नहीं किया है, केवल प्रजाओं से कर नहीं दिया है, उसको ज्ञान भी दिया है। और वही ज्ञान अभी हम लोग सुन रहे थे। भगवान श्री राम ने अपने प्रजाओं को, मंत्रियों को, ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि जो मनुष्य का शरीर पाए हैं बड़े भाग से मिला है। ये कहने की जरूरत क्या थी। रामचरितमानस में वर्णन आया है भगवान श्री राम के राज्य की व्यवस्था कैसी थी। तो कहा मांग ही बारिद जेहि दल रामचंद्र के राज, सब सुंदर सब बिल शरीरा, ऐसा उनका राज्य था। बारिद वर्षा जल मांगते थे किसान की, आज हमको पानी चाहिए, तो पानी उसी के खेत में गिरता था, दूसरे के खेत में नहीं गिरता था। ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम था उसके राज्य में। कोई भी रोगी नहीं था, कोई सब सुंदर सब दुरुस्त शरीर, निरोग शरीर वाले थे। किसी भी प्रकार का कष्ट जब नहीं था तो भगवान राम को उपदेश देने की क्या जरूरत थी। क्योंकि भगवान राम केवल राजा नहीं है, उपदेष्टा भी है, उपदेशक भी है। उनको पता है कि अभी हमारे राजत्व काल में सभी प्रजा सुखी है और सभी को शरीर छोड़कर, संसार छोड़कर इस संसार से जाना है। तो फिर वहां भी उनकी सुख की सुविधा की चिंता भगवान राम को है।
और इसीलिए उन्होंने प्रजा को ये उपदेश दिया है कि जो शरीर अभी मिला है, जो शरीर हम लोग को प्राप्त है, ऐसा शरीर सदैव नहीं रहेगा, लेकिन ये जीव सदैव रहेगा। तो शरीर के सुख की व्यवस्था तो पर्याप्त था ही, लेकिन शरीर के बाद भी उभय लोक परलोक की भी चिंता उस राजा को था, और उसी चिंता के कारण भगवान श्री राम ने अपने प्रजाओं को उपदेश दिया है और इसकी विशेषता को दर्शाया है। भगवान ने आगे कहा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये जो सूर दूर शरीर हम लोगों का शरीर है, क्या सूर दुर्लभ है? देवताओं को भी ये नहीं मिलता है। देवता भी शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी भी इच्छा रहती है कि हमें मनुष्य का शरीर मिल जाए। मनुष्य के शरीर आज हम जितने मनुष्य हैं, सभी कोई न कोई भूत प्रेत देवी देवता की पूजा प्रार्थना कर रहा है। देवी देवता की बात तो अलग, भूत प्रेत की भी पूजा करते हैं, गाछ वृक्ष का वो लोग पूजा कर रहे हैं, पहाड़ पर्वत का कर रहे हैं, लाल टीका काला टीका सब का पूजा कर रहे हैं। जब हम बड़े भाग हैं कि इस सब चक्कर में कैसे पड़े हैं भाई, और इससे क्या होने वाला है? और जब हम यही फेर में रह जाएंगे तो देवता पर ऐसा शरीर क्यों मानते? वो भी भूत प्रेत पूजने के लिए शरीर मानना चाहते हैं क्या? हमें जो विशेषता मिला है, जो दर्जा मिला है, हम उसका मर्म नहीं समझ पाए अभी तक। हमारी विशेषता यही है कि हमारे इसी शरीर में मोक्ष का द्वार है और देवताओं के शरीर में मोक्ष का द्वार नहीं है। बस यही विशेषता है हमारे शरीर और देवताओं के शरीर में। आप लोग सुने होंगे, देवताओं का शरीर चांदी का शरीर है और मनुष्य का शरीर लोहे का शरीर है। कीमती कौन सा है? देवता का शरीर चांदी का है, मनुष्य का शरीर लोहे का है। ये जंग लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा होगा, अगर पुराना हो जाए जंग लग जाएगा तो 10-20 रुपया किलो में बिक जाएगा, नया होगा तो 60-70 किलो में बिक सकता है। मनुष्य का शरीर लोहे का शरीर है, देवता का शरीर चांदी का शरीर है, लेकिन एक विशेषता है। विशेषता यही है कि इस लोहे को कभी यदि पारसमणि पत्थर का स्पर्श हो गया तो ये लोहा सोना बन सकता है। यही विशेषता इसकी है, और चांदी में ये विशेषता नहीं है। चांदी में पारसमणि पत्थर स्पर्श होने से भी वो चांदी ही रहेगा, सोना बनने को नहीं है। इसीलिए देव दुर्लभ है, यही मुक्ति का द्वार है। कोई मुक्ति मार्ग का डगर बताने वाला सद्गुरु ऐसी मिल गया, कोई पारसमणि रूपी सद्गुरु इसको मिल गया, तो ये देवताओं से भी श्रेष्ठ हो सकता है और देवताओं से भी श्रेष्ठ हो जाता है। आप लोगों ने अगर सुना होगा कभी, जब गुरु महाराज अपराह्न कालीन संध्या कालीन टहला करते थे अपने कुप्पा घाट में, तो बहुत लोग आगे जाते थे, कहता हट जाइए धक्का लग जाएगा। कोई नहीं होते थे, फिर भी बोलते थे हट जाइए, जगह छोड़ दीजिए, धक्का हट जाएगा। लोग पूछते थे सरकार कोई भी नहीं, धक्का किसको लगेगा? गुरु महाराज बोलते थे, जल्दी तो नहीं बोलते थे। जब कई बार लोग आग्रह करते थे तो बोलते थे, है आप लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है, हमें दिखाई पड़ रहा है। कौन आते थे? उसी सूर दुर्लभ शरीर का दर्शन करने देवता आया करते थे। इनका प्रमाण और भी जगहों में है। एक दिन भगवान बुद्ध सत्संग कर रहे थे, भगवान बुद्ध ने कहा आगे जगह छोड़कर बैठा करिए। भक्तों से कहा, उसके एक बहुत प्रमुख और प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने कहा कि बनते क्यों, कोई आने वाले हैं क्या? कहा आने वाले हैं। सत्संग प्रारंभ हो गया, वो जगह छोड़ दी गई जहां बोले थे भगवान बुद्ध। सत्संग समाप्त हो गया। उसके प्रिय शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान आया कोई नहीं आप जिसके बारे में बोले थे? आपने जगह छुड़वा दिया और आए नहीं वो? कहा कि आए नहीं। कहा कि कहां दिखाई पड़ रहा है? कहा देखना चाहते हो? कहा देखना चाहते। भगवान बुद्ध ने देवताओं से कहा कि आप लोग जरा अपना शरीर दिखा दीजिए, चेहरा दिखा दीजिए। सभी देवता जो सूक्ष्म शरीर में थे स्थूल शरीर में आए और सभी देवताओं का दर्शन उन लोगों ने किया। कहा सत्संग जब होता है
तो इस देव दुर्लभ की विशेषता यही है कि देवता भी वहां नत करने उसे आ जाते हैं, उसे नमन करने आ जाते हैं, सत्संग सुनने आ जाते हैं। यही इसकी विशेषता है। भगवान ने ऐसे नहीं कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ में गावा। इसके कहने का अर्थ है, रहस्य है, इसका महत्व है, इसीलिए चर्चा किया है। शास्त्र में बहुत वर्णन है इसकी, बहुत महिमा गाई गई है। लेकिन अफसोस यही है कि जिस मनुष्य शरीर को हम लोगों को दिया गया है, मिला है, हमने इसका अभी उपयोग नहीं कर सका। एक विद्वान ने लिखा कि मनुष्य अपने मस्तिष्क का या अपने जीवन का जो साधारण लोग हैं वो 3% कर पाते हैं। साधारण व्यक्ति अपने मस्तिष्क का 3% उपयोग करते हैं। जो कुछ बुद्धिजीवी हैं, वो वशिष्ठ लोग हैं, वो 5% करते हैं। वैज्ञानिक लोग 9% कर पाते हैं। 100% वाला मनुष्य का शरीर और मस्तिष्क 9% तक उपयोग होकर चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। बहुत लोग इसको 0% भी उपयोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उपयोग करने वाले, कराने वाले के पास ही हम पहुंच नहीं पाते, हम उनके पास जा नहीं पाते हैं। यही कारण है कि बिना उपयोग का ही शरीर चला जाता है और हम इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बड़े भाग से मिला है। और कैसे मिला है? एक संत ने लिखा, 84 लाख मंजिलों को तय करके मुश्किलों से जिस घर को तुमने ढूंढा उस घर को खो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। हम मुद्दत से सो रहे हैं, आज से नहीं सो रहे। हमारी आयु ये 10, 20, 50, 60, 70, 100 साल की नहीं है। संत कबीर साहब ने लिखा, बिना गुरु के भक्ति कैले बुढ़िया तू पगलो लेगे। बिना गुरु के भक्ति कैले बुढ़िया तू पगलो लेगे। अब जो बुढ़िया गुसाई बने, कबीर साहब ने लिखा है। अब ये नहीं बुढ़िया क्या हम ही को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, कबीर साहब की वाणी है। क्या कर रहे हैं? बूढ़ी का क्या अर्थ है? ये शरीर बूढ़े वाले का चर्चा नहीं है। हमारा जन्म इस धरा पर 250 अरब वर्ष हो चुका है। हम 250 वर्ष से ये शरीर रूपी कपड़ा बदल रहे हैं और हमारा जन्म ये 10, 20, 100 के भीतर का नहीं है। हम तो 250 अरब वर्ष के हैं, तो बूढ़े हुए कि नहीं हम? ये शरीर की चर्चा कबीर साहब ने नहीं किया है। हम उतने वर्षों से, हमारी यात्रा उतने दिनों से चल रही है, लेकिन अभी तक हमारा यात्रा विश्राम को नहीं पहुंचा है। हम अभी यात्री ही बने हुए हैं, मुसाफिर बने हैं। अभी तक हमारा विश्राम नहीं हुआ है। हमारी धारा चल रही है, हमारी यात्रा चल रही है। ये विश्राम कब लेगा? इसकी यात्रा का इति कब होगा? अंत कब होगा इसका? संतों ने कहा अंत तभी तक होगा जब तक हम इसका कायदा नहीं जान पाएंगे। अब घंटी बज रही है और आप लोग भी थोड़ा ब्रेक न्यूज चलता है, तो थोड़ा ब्रेक तो होना चाहिए।